हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट फॉर नॉलेज। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारी संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम होती हैं, पूर्णांक होती हैं, भाज्य संख्या या भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक इत्यादि सारी संख्या होती हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके काइंड्स जो होते हैं, तो संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। संख्याओं के मुख्यतः 12 प्रकार होती हैं। संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। संख्याएं मुख्यतः 12 प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले, पूरी डिटेल के बारे में बताएंगे, विद एग्जाम्पल बताएंगे। तो वीडियो जरा भी स्किप ना करें, देखते रहिए अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल गारंटी के साथ हम कह रहे हैं आप सभी से कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। केवल वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और ध्यान से देखते रहें। तो सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर भाज्य संख्या बताएंगे, फिर बताएंगे तुमको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर सहभाज्य संख्याएं, फिर परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्या बताएंगे, अवास्तविक संख्याएं बताएंगे कि क्या होती हैं, और इनको एग्जाम्पल से बताएंगे। बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं, आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी स्किप ना कर, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन यहाँ पर है दोस्तों, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो गिनती में उपयोग की जाती हैं सारी संख्या, वो कौन सी संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम्पल है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इत्यादि, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है ये। तो ये कौन सी हमारी संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों हमारा सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जो नेचुरल नंबर हमारी होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं उन्हें बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है 2 4 6 8, तो ये हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसकी डिफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जिनका 2 से मतलब 2 से उनको काटो या उनको भाग करो, डिवीजन करो, वो ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर उन्हें बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं 1 3 5 7 11 13 17 इत्यादि जो संख्याएं होती हैं हमारी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं अर्थात विषम संख्याएं बोलते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर नंबर जो होते हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक या कह सकते हैं, या फिर धनात्मक संख्याएं बोल सकते हैं इनको। सेकेंड है हमारा ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। थर्ड यहाँ पर उदासीन पूर्णांक होता है। तो दोस्तों इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक ये है 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं या होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं अर्थात धनात्मक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ शुरू होगा -1 -2 -3, ये कहाँ तक जाता है, -इन्फिनिटी तक की जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों उदासीन पूर्णांक क्या होता है। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो कौन सा पूर्णांक है दोस्तों, वो है शून्य। शून्य पर ना तो धनात्मक का प्रभाव पड़ता है और ना ही ऋणात्मक का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारी कौन सी धनात्मक पूर्णांक हो गए, और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, और ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए, और यहाँ पर जीरो हमारा जो है ये उदासीन
पूर्णांक हो गया हमारा। तो दोस्तों ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है नंबर 5, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 5 पर देखते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसे बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 ऐड कर दें, क्या 0 ऐड कर दें, यदि वहां से हम क्या पढ़ने लगे 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक की जाए तो वो हमारी क्या कौन सी संख्या हो जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है भाज्य संख्या। कंपोसाइट नंबर कौन सी होती है, कंपोसाइट नंबर कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर इसके डिफिनेशन देखते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए और कम से कम किसी एक संख्या से, 1 से अधिक तो हो सकता है लेकिन 1 से कम ना होनी चाहिए। 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो और कम से कम किसी एक और संख्या से डिवाइड हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोला जाता है, कंपोसाइट नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 6 8 9 10 12 15 इत्यादि जो ये हमारी नंबर है हमारे। तो ये जैसे कि 4 यहाँ पर हो गया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। और तीसरी संख्या कौन यहाँ पर बनती है, यहाँ पर तीसरी संख्या दोस्तों 2 है। 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सी संख्या हो गई, ये कंपोसाइट नंबर हो गया, अर्थात भाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है हमारा दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। नोट यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। Q जो Q हर में लिखा होता है, Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और बाकी जितने नेचुरल नंबर वो सब हो सकते हैं, बट 0 नहीं हो सकता, वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा नोट पॉइंट दिखा दिए यहाँ पर। तो P/Q के रूप में जो जितनी भी संख्या लिखी होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जो हमारा Q हर का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 है, 2/3 है, फिर 11/4 हो गया, फिर √25 हो गया। तो यहाँ पर 5 के अपान में 1 होना चाहिए, 1 लिखो या ना लिखो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जो P/Q के रूप में संख्या लिखी होती हैं तो वो हमारी परिमेय संख्याएं होती है, अर्थात रैशनल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 8 नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें, ये कौन सा निशान बना दोस्तों, कर्ण का निशान लगा है, ये अंडर रूट का निशान है, के अंदर लिखा जाता है, मतलब अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। जैसे कि √25 का क्या पूर्ण वर्ग होता है, 5 होता है ना। तो दोस्तों ये जो संख्याएं इनका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया √3, इसका कोई पूर्ण वर्ग होता है नहीं, दशमलव में चला जाएगा तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √105 जो है इसका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय, इरेशनल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या अभाज्य संख्या कहलाती है, या प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है ये कौन सी संख्या बोली जाती है, ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये है अभाज्य संख्या है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। 2 3, जो 2 है वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 है वो 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, अन्य तीसरी संख्या से इसका भाग नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या होगी, प्राइम नंबर्स हमारे हो गई, या अभाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सॉरी दोस्तों यहाँ पर, हाँ राइट, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स ही होगा। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा 1 होता है,
मतलब अधिकतम उसका मासा कितना आता है, हमेशा उसका मासा 1 ही आता है, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 18, 25 ये ब्रैकेट में ही होने चाहिए, 2, 3, 4 ये हो गया, 2, 3, 4, और यहाँ पर 4, 5। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं इसको, 2 कैसे कर दिया, 1 × 2 बराबर 2 हो सकता है, या 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 × 3 हो सकता है, मतलब 1 × 3 हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतम इनका मासा क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर्स हुई। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा हो। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, जो उनका संग्रह होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें रियल नंबर बोला। जैसे कि 5/8, 1/8, 3, फिर यहाँ पर √35 या 35 आदि जो हैं ये हमारी कौन सी हैं, रियल नंबर्स होती हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं इनको दोस्तों काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं या अवास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। इनके 2 नाम होते हैं। जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता है, जिस संख्या का कोई रियल मान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो या इमेजिनरी नंबर्स भी बोला जाता है, जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स अर्थात अवास्तविक संख्याएं। तो -√7 की कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, तो ये हमारा क्या हुआ, अवास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में जो हमने बताए हैं तो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों जल्द ही आप लोगों को अन्य भी वीडियो प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।